दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट के 10वें पॉडकास्ट में। और हमारे साथ हैं आज राजा राम प्रसाद। राजा राम को हम बहुत दिन से जानते हैं और सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है इनका स्ट्रगल स्टोरी। आज ये यूट्यूब चैनल पे इनके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, साथ साथ 5 सक्सेसफुल वेबसाइट चलाते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात की मेन अब जो काम कर रही है, एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं, पब्लिश करते हैं और उससे अच्छा खासा कमाई करते हैं। और उसमें अच्छे खासे डाउनलोड्स हैं। कुछ ऐप्स जो हैं उसमें 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं। और जो अर्निंग होती है आगे आपसे डिस्कस करेंगे उसमें कैसे ये चीज़ें होती हैं। खास करके वीडियो फोकस ऐप के ऊपर करते हैं। जो लोग ऐप बना के अर्निंग करना चाहते हैं एंड्रॉयड और प्ले स्टोर में पब्लिश करके, उनके लिए वीडियो बेहद लाभदायक होगा। लेकिन उससे पहले हम फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं कि राजा राम प्रसाद से हमारी जान पहचान कैसे हुई। राजा राम प्रसाद जो आज ऐप बना के अर्निंग करते हैं, वो पहले किया क्या करते थे। राजा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और प्लीज़ बताएं हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बैकग्राउंड के बारे में कि क्या आप आज से 5 साल 6 साल पहले करते थे, आपकी क्या स्थिति थी और आज जो पहुंचे वो कहाँ तक। शुरुआत कीजिए सर। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे फीचर किया है। तो मेरी जर्नी शुरू होती है एक गले में टोकरी लटकाकर ब्रेड बेचने से। मैं जब अपने पिताजी के साथ था, पिताजी मेरे 2003 में ही पैरालिसिस हो गए थे। तो हम 3 भाई हैं और हम तीनों भाई एक मतलब मेहनत करते थे और कमाते थे और अपना एजुकेशन जो है कमाकर ही अपना शुरू से ही पढ़ाई लिखाई जो भी जहाँ तक भी हम लोग संभव कर पाए किए हैं। यूट्यूब तो एकदम पार्ट टाइम करता था, लेकिन साथ ही साथ मैं टोकरी में लटकाकर बेचने से लेकर घर में ब्रेड का फैक्ट्री हो गया था, तो उसको मैं 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक काम करता था। अच्छा। और जब फुर्सत मिलता था तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। वो स्लाइस ब्रेड बनाते थे क्या? हाँ, स्लाइस ब्रेड जो कटिंग करके जो लोकल में जो गांव में बेचते हैं ना, टोकरी वगैरह में लेकर। और बताया था कि आइसक्रीम जो होता है वो पहले 2 रुपए में आइसक्रीम मिलता था ना, तो वो भी बनते थे। तो वो भी बेचते थे? हाँ, बेचते भी थे और बनता भी था। अगर कस्टमर जैसे कम आते थे, हमारे इलाके में कस्टमर ज़्यादा नहीं होते हैं और कभी कभी होते हैं तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो नहीं आते थे तो हम लोग भी खुद से ही बेचते थे। अच्छा। आइसक्रीम और ब्रेड भी बेचते थे। और ये काम मैं 12th पढ़ते तक भी किया हूँ। 12th क्लास में पढ़ रहा था और आइसक्रीम बेच रहा था सीजन में। उस समय पापा पैरालिसिस हो गए थे और जो बर्फ़ का मिल था वो करीब 2012 में ही वो पूरा ख़त्म हो गया था, ख़राब हो गया था पूरा। तो बेच भी दिए थे पापा। तो फिर दूसरे के यहाँ पे जाकर लेके खरीद के बेचते थे। बताइए, दिन में बर्फ़ बेचना, पाव रोटी बेचना, रात में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, ऐसा शुरुआत हुआ था। इनका एक यूट्यूब चैनल है, सीखे ऑल इन हिंदी, 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है लगभग। और इनको आइडिया लगा तो फिर वेबसाइट पे आए। जी सर। इनका ऐप का रिव्यू का चैनल था, बेसिकली ऐप रिव्यू करते थे। मैं बस एप्लीकेशन के रिव्यूज़ करता था। कुछ अगर उसमें से टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते थे तो वो बना देता था। कुछ लेटेस्ट अपडेट आ गया तो वो बना देता था। तो बेसिकली मेरा हाउ टू पे फिक्स था चैनल। हाउ टू पे, तो हाउ टू के वीडियोस ना एवरग्रीन होते हैं, आज भी वीडियो चलते रहेंगे पीछे के और आज भी पेमेंट अच्छा खासा इनको आते रहता है। तो इसके बाद मेन चीज़ पे आते हैं हम लोग कि इनका जो है अर्निंग एंड्रॉयड ऐप से काफ़ी होता है। ये एंड्रॉयड ऐप के बारे में आपको कैसे मालूम चला, आप कब शुरुआत की? यूट्यूब पे आ गया, वेबसाइट से भी अर्निंग कर लेंगे, सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं एंड्रॉयड ऐप अपलोड करके पब्लिश करके इतने मिलियंस ऑफ डाउनलोड जो इनके पास हैं वो अचीव करना, उससे रेगुलर इनकम होते रहना। ये कैसे आइडिया है आपको कि हम ऐप बनाते हैं और कैसे, कहाँ से सीखे और बताएं उसके बारे में। सारा चीज़ सर हम YouTube से ही सीखे हैं और YouTube पे ही कर रहे हैं और YouTube का बेनिफिट लेकर हम ऐप को भी ज़्यादातर बूस्ट किए हैं। अच्छा। तो मेरा मतलब डाउनलोड्स आपने YouTube की सहायता से लिया है। तो मुझे एक ऐप के बारे में आप अपने कुछ पॉपुलर ऐप्स जो हैं आप उसके बारे में बताइए। मेरा एक पॉपुलर एप्लीकेशन है WA Pro, जो कि व्हाट्सएप टूल है। अच्छा। तो मैं अपने चैनल पे व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता था। तो उससे रिलेटेड मैं चाहता था कि इतने सारे एप्लीकेशन हैं, क्योंकि हर एक ट्रिक के लिए एक एक एप्लीकेशन था। तो मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो लोगों को डेली लाइफ में यूज हो सके, उस पर मैंने फोकस करके एक एप्लीकेशन तैयार किया और उसको पब्लिश किया। और आज उस एप्लीकेशन पे सच में अच्छा रिस्पॉन्स है। कितनी कमाई होती है आपका वो ऐप जो है जिसपे 1 मिलियन डाउनलोड हो गया, उससे कितना लगभग? उसमें एक साथ 2 एप्लीकेशन है उसमें। अच्छा। तो उस एडसेंस की जो अर्निंग है, एडमोब की अर्निंग है, वो मेरा पिछले महीना का 877 था, लेकिन इस महीने मुझे बूस्ट मिला है
और अभी तक उसमें 1100 हो गए हैं। तो उसमें तो आपको काम करना नहीं होता होगा, नहीं, है ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी वो नहीं। तो बन गया, लोग यूज करेंगे उसका, हाँ, उसी से। हाँ, बस इसमें ये देखना होता है कि कहीं आपका एप्लीकेशन किसी फ़ोन में क्रैश तो नहीं कर रहा है, और एप्लीकेशन ओपन करते ही किसी फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिलहाल मेरे फ़ोन में नया अपडेट आया था एंड्रॉयड 13 का, तो उसमें मेरा एप्लीकेशन क्रैश कर रहा था, तो फट से अपडेट डाल दिए और उसके बाद सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, टेंशन फ्री। गुड। अच्छा खासा तरीका है, आपको रेगुलर मेहनत नहीं करना, एक पैसिव इनकम टाइप का आप जनरेट कर सकते हैं ऐप बना के। ये एक खासियत है। वेबसाइट पे आपको रेगुलर अपडेट करते रहना होगा, लिखना होगा, यूट्यूब पे रेगुलर रहना होगा, लेकिन ऐप में ये चीज़ अगर आपका कुछ थीम बेस्ड है कि ये कोई फंक्शनलिटी जनरेट करता है तो बहुत फ़ायदेमंद है, और इसका जीता जाता उदाहरण राजा राम जी के पास है। जी और भी ऐप्स हैं इनके जो कि काफ़ी 4 एप्लीकेशन अभी कंटिन्यू। 2 आईडी का। हाँ, तो आप देख सकते हैं, ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड भी कर लीजिए और देखिए कैसा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि फर्जी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। और इसके अलावा राजाराम जी, कैसे आप बनाते हैं ये ऐप, किन जगहों से कोड लेते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा ऑडियंस को बताइए। और क्या, हाँ, मैं जो कोड अपने एनालिटिक्स के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, मैं पहले यूट्यूब पे रिसर्च करता हूँ, उसके बाद मुझे वो लाइब्रेरी गिटहब पे मिल जाती है। गिटहब पे ये ओपन सोर्स है। अच्छा। वहाँ पे आपको हर एक एप्लीकेशन की लाइब्रेरी मिल जाएगी, लेकिन बस अब आपको ध्यान देना है, आपको रिसर्च करना है प्रॉपर से कि आप उस एप्लीकेशन को बना रहे हो तो उसमें जो डेवलपर जिन्होंने भी लाइब्रेरी को पब्लिश किया है वो रॉयल्टी फ्री है या नहीं है। अगर रॉयल्टी फ्री नहीं होगी तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगी। ओके, तो कोड हम लोग ओपन सोर्स अगर फ्री है, अलाउड है, तो ले लेते हैं गिटहब से हम लोग, और लेने के बाद उसको हमको रीमेक करना होगा ना अपना। हाँ, उसमें आप अपने आइकन्स लगा दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए अपने हिसाब से, अपना ब्रांडिंग कर लिए। हाँ, ब्रांडिंग तो ये चीज़ आप किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके करते हैं? बहुत से एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो। जी सर। एंड्रॉयड स्टूडियो नए लोगों को काफ़ी टफ लगता है। हाँ, ये बहुत टफ, मुझे भी लगा था सर, बट लेकिन इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं। एग्जैक्टली, हम भी जब शुरुआत किए थे तो एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल करके हमने भी काफ़ी, आज से 5-7 साल पहले बहुत से ऐप्स वगैरह बनाते थे। ट्यूटोरियल भी मेरे पड़े हुए बहुत से एंड्रॉयड स्टूडियो के। शुरू में बहुत टफ लगता था, लेकिन बहुत ऐसा कुछ है नहीं, बेसिक कुछ चीज़ें बस चेंज करना होता है और आपका अपना ऐप तैयार हो जाता है। हाँ, है ना? एग्जैक्टली, ब्राउज कर दिए, लोगो कहाँ पे, उसमें जहाँ कोड वगैरह दिया, हाँ, नाम, ये सब बेसिक चीज़ें आप सीखेंगे तो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको चैनल पर, और आसान होता है। आप अपना एक खुद का ऐप बिल्ड कर सकते हैं, दूसरा इंजन लेके, दूसरा कोड लेके जो ओपन सोर्स है, और वो आपका खुद का होगा। उसके बाद पब्लिश कैसे करते हैं प्ले स्टोर में, और कमाई कैसे होती है एडमोब का, ये थोड़ा पब्लिशिंग का तरीका बताएं। पब्लिशिंग का, जैसे ही आप एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें आप तुरंत आपकी कोड डल जाती है। कोड डलने के बाद वो एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर सबमिट करते हो, उसका बंडल। प्ले स्टोर में उस समय जब हम कंसोल पे, प्ले स्टोर में उस समय पैसे लगते थे साइन अप करने के लिए। अभी भी लगते हैं सर, अभी भी लगते हैं। मुझे $25 की एक आईडी पड़ती है। अच्छा, वो आपको वन टाइम पेमेंट है। हाँ, $25 का वन टाइम। देखिए, यूट्यूब चैनल बनाने के कोई पैसा नहीं लगते हैं, ब्लॉग के लिए पैसा नहीं लगते हैं, होस्टिंग के लिए आपको देना पड़ता है। बट गूगल प्ले स्टोर में अकाउंट अगर आप खोल लेते हैं तो उसके लिए आपको $25 का पेमेंट आज भी करना, मुझे लगता है फ्री हो गया होगा, बट उस समय हम जब बनाते थे 5 साल पहले तो मैंने भी पे किया था, तो अभी भी उसका $25 तब आपको वो एक अकाउंट मिल जाता है ना? तो उसके बाद उसमें पब्लिश करना होता है। तो एडसेंस का जो भी आप एड्स लगाना चाहते हैं, जैसे इंटरसीसीएल हो गया, ओपन एड्स हो गया, रिवार्ड्स एड्स हो गया, जो भी आपको लगाना हो, बैनर ऐड हो गया। बैनर ऐड पे तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उसमें अगर कितने भी ट्रैफिक आ जाए उसमें क्लिक्स बहुत कम होते हैं और उसकी अर्निंग भी नहीं मिलती है, तो इंटरसीसीएल से ज़्यादा होती है और ओपन एड से ज़्यादा होती है। तो वो हमने एड्स लगा दिया एप्लीकेशन में और लगाकर तुरंत सबमिट किया गूगल प्ले स्टोर पे, कंसोल पे। तो वहाँ पे अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई तो तुरंत आपके एप्लीकेशन में ऐड आना शुरू हो जाएगा और फिर आप उसको जहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं प्रमोट करिए। तो क्या ट्रैफिक का भी रिक्वायरमेंट होता है कि ऐप पे इतना ट्रैफिक होना चाहिए एडमोब अप्रूवल के लिए वगैरह? कुछ भी नहीं सर, इंस्टेंट एकदम, आपकी एक भी डाउनलोड नहीं हो फिर भी आपको गूगल का एडमोब का ऐड आपके ऐप पे लागू हो जाता है, तुरंत एकदम चालू। बिल्कुल बिल्कुल। एडमोब जो लोग नहीं जान रहे उनको बताना चाहिए कि जो आप जैसे वेबसाइट और आप यूट्यूब चैनल की अर्निंग गूगल एडसेंस में देखते हैं, एंड्रॉयड ऐप की आपकी कमाई जो है एडमोब, गूगल एडमोब में आपको दिखती है। और मैं सही हूँ ना? हाँ, एडमोब में दिखती है और जैसे ट्रांसफर होती है, मिलेगी आपको एडसेंस से ही मिलेगी। वो एडमोब की अर्निंग आपको एडसेंस में ट्रांसफर होकर, और पेमेंट साइकिल 1 to 30 चलता है। 1 तारीख को अपडेट हो जाती है। हाँ, वही वेबसाइट की तरह ही है। हाँ, यूट्यूब चैनल का 12 को अपडेट होता है और 12 के आसपास 11 और 13 के बीच में हो जाता है। एग्जैक्टली। तो
तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, यूट्यूब पे रोज रोज वीडियो नहीं डालना चाहते हैं और वेबसाइट पे पोस्ट नहीं टेंशन लिखना फ्री होकर चाहते एकदम हैं, आराम से तो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला कोई ऐप ढूंढिए, उसको रिबिल्ड कीजिए, प्ले स्टोर में डालिए और उसका मार्केटिंग कीजिए। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। जो आपने किया क्योंकि आपका ऐप बेस्ड चैनल था, व्हाट्सएप हाँ, पे बहुत से वीडियोस वायरल थे, तो वायरल आपने थे। अच्छा दिमाग लगाया वो, हाँ। और उसके वजह से वीडियोस में कहीं ना कहीं प्रमोट कर दिया ये आपने। यही चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि मेरा चैनल पे अभी भी ज़्यादातर ऑडियंस व्हाट्सअप की है और मेरे एप्लीकेशन से रिलेटेड ज़्यादातर कमेंट मेरे ही वीडियोस पे आता है कि सर ये मैं इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे उससे भी और हेल्प मिलता है कि मुझे ये सुधार करना है अपने एप्लीकेशन में। रेटिंग वगैरह का भी इफेक्ट पड़ता है क्या सच हाँ, में? रेटिंग हाँ। वगैरह अच्छा रहे तो रेटिंग जितना अच्छा रहेगा, लोगों का रिव्यू जितना अच्छा रहेगा, एप्लीकेशन का डाउनलोड्स होगा। कोई भी यूज़र आता है, जैसे मैं भी अगर मुझे भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी तो मैं रेटिंग चेक करूँगा कि लोगों ने क्या फीडबैक इस एप्लीकेशन का दिया है, क्या मैं जिस काम के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा हूँ मैं फुलफिल हो पाऊँगा या नहीं। नए लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग है ऐप से पैसा कमाना, थोड़ा जैसे सा टफ तो है सर। यूट्यूब और वेबसाइट के कंपैरिजन में? हाँ। कि ट्रैफिक, शुरुआती ट्रैफिक शुरुआती- डाउनलोड्स कहाँ से लाएंगे ना? हाँ ये सर, अगर डाउनलोड्स नहीं आएंगे तो आपको अर्निंग नहीं होगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा डाउनलोड्स उतना ज़्यादा हाँ अर्निंग। नहीं बिल्कुल। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे मैंने वेबसाइट पे स्ट्राइक, सॉरी यूट्यूब चैनल पे जैसे स्ट्राइक वगैरह आता है, वेबसाइट पे डीएमसी वगैरह कंप्लेंट आता है, तो क्या कितना रिस्क होता है? मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोगों के ऐप्स भी प्ले स्टोर से सस्पेंड होते हैं जी सर, पॉलिसी होते वायलेशन से, होते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? जो नए लोग हैं उनको थोड़ा बताएं। तो ट्रेडमार्क का तो सर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। किसी भी चीज, किसी का भी अगर सोर्स कोड भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको आप ऐप के अंदर बकायदा उसको आप क्रेडिट दे दीजिए कि हमने इस कोड का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ आप अगर किसी का आइकन यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं दी नाउन प्रोजेक्ट आइकन यूज करता हूं और वहीं से मॉडिफाई वगैरह कर लेता हूं, तो उसका भी क्रेडिट मैंने दे दिया है। और एक और आइकन्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और तो वहाँ से मैं जो भी चीज़ें यूज करता हूँ डिस्क्रिप्शन में प्ले कंसोल की और प्लस में ऐप के अंदर भी मैं क्रेडिट्स देता हूँ, ताकि मुझे आगे चल के इन फ्यूचर अगर कोई पॉपुलर हो जाए एप्लीकेशन तो स्ट्राइक ना आए। गुड और गुड। इस तरीके से अगर कोई गलती करती है, मेरे भी काफ़ी सारे कलीग्स हैं, दोस्त लोग हैं, तो शेयर करते हैं हमसे कि देख भाई मेरा एप्लीकेशन जो है वो हट गया, आज ये चीज़ आ गई, आज ये सस्पेंड हो गया। तो वो लोग जो मैं अभी डिस्कस करा वो गलतियाँ करते थे, और कोई कोई तो सेम टू सेम जो ऑफिशियल लोग हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का ट्रेडमार्क है, तो जाहिर सी बात है कि उसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको स्ट्राइक मिलेगी ही। तो और एक का ऐसे मेरा एक दोस्त है, उसका इस तरीके से सिर्फ पंच का लोगो था, ऐसे मुक्के का था, तो वायलेशन का आ गया था कि आप वायलेट्स कर रहे हो, मतलब फाइटिंग का कुछ, मतलब तो इस तरीके से आ गया, तो उसका भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसने आइकन चेंज किया, उसके बाद फिर हो गया उसका। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, बहुत से लोगों को भ्रम है कि जो हमारा वेबसाइट है उसी का हम ऐप बना लिए वेब व्यू का इस्तेमाल करके, जी सर। तो गूगल उसे क्या रिजेक्ट कर देता है या फिर चल सकता है? तो सर इसके बारे में तो एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है और मैंने इसमें एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, तो मैं इसका प्रॉपर सेंसर कोई नहीं। बहुत अच्छा लगा राजा राम जी आप हमारे चैनल पे आए, और राजा राम से हमारी मुलाकात कैसे हुई थी वो थोड़ा आप बताते हैं। आज से 6 साल पहले जब यूट्यूब चैनल की शुरुआत किया था राजा राम, तो राजा राम का पिन नहीं आ रहा था, दो तीन पिन जनरेट हो गया था, बट एक भी इनको मिला नहीं था। अर्निंग इनकी बनने लगी थी। हाँ। 3-4 महीने में अर्निंग 4 महीने में मेरी 1.5 लाख कमाई हो गई थी। हाँ, और 1.5 लाख रुपए। इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था मेल में कि मेरा 1.5 लाख रुपए, मैं नया यूट्यूबर हूँ, चैनल बना हूँ, मेरे 4 महीने में 1.5 लाख रुपए बन गया सर, लेकिन मेरे को पिन नहीं आया, मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला कि चिंता मत कीजिए। उस समय आधार कार्ड से होता था, तो आपने रिकमेंड किया कि आप टेंशन फ्री मतलब जब आपका तीसरा पिन जनरेट होगा उसके बाद आपका उसको भी कैंसिल होने दीजिए, बिल्कुल। और उसके बाद आप अपना आधार कार्ड अपलोड कीजिए, वेरीफाई होगा, आपका पेमेंट मिल जाएगा। और मिल गया था ना? जी सर एकदम। हाँ, एक उसका मतलब इतना बड़ा झटका लगा उस लाइफ में मुझे, हाँ। कि जैसे ही मेरे बैंक में पैसा आया 1,50,000, और मेरी खुद की सेविंग थी 30,000 रुपये, वो अभी भी आर्टिकल वेबसाइट पे बहुत सारी वेबसाइट छाप रखी है कि 1,76,000 रुपये ATM एक्सचेंज करके हुआ था चोरी। तो मैं गया था, खुशी, इतना खुशी हुआ था ना कि इतना पैसा सच में आ गया, 1.5 लाख रुपए। तो मैं गया था पैसा निकालने, 6,000 रुपये निकाला, और निकाला जैसे ही तो फिर मैं सोच रहा था कि अभी पैसे कितने बचे, चेक कर लेते हैं एक बार कि सही है कि नहीं है। तो चेक करने गया तो बगल में 2-3 और लोग आ गए, भीड़ इकट्ठा हो गया, और उसी में मेरा ATM का एक्सचेंज हो गया। बोला कि लाओ मैं मदद कर देता हूँ, तो उसी में मैंने भरोसा करके दे दिया ATM। और उसका मोटिव था कि इसका पिन जानना है,
बार बार डाल रहा है, निकाल रहा है, बोल रहा है गलत पिन डाला है। फिर मैंने डाला, सही डाल रहा हूँ मैं, तो उसका मोटिव था कि मैं इसका पिन देख लूँ। देख लिया और फट से गया, और यहीं जपला के बगल में हैदर नगर है, वहीं पे आकर मेरा 1,76,000 का पूरा सफ़ा कर दिया। ओ, तो ये मेरे साथ हुआ था, इतना बड़ा झटका। मतलब उस समय हकीकत में कर रहा हूँ, मेरे सारे फैमिली वाले मुझे टांग कर घर से, बाज़ार से घर 1 किलोमीटर तक लेके गए थे। मतलब ऐसा हालत था कि मेरे शरीर में जान ही नहीं है, ऐसा हो गया था। बहुत बड़ा झटका लगा था मुझे लाइफ में। लेकिन आज अरे किस्मत ऐसी है, उसकी क्या होगी पता नहीं, लेकिन आज मेरी किस्मत ऐसी है कि अभी सबसे लेटेस्ट, सबसे महंगा फ़ोन यूज कर रहा हूँ, एंड्रॉयड का। बिल्कुल तो बिल्कुल ये किस्मत आज है। सही बात है। कभी झटका खाए थे। 2 रुपए वाला हाँ, आइसक्रीम आइसक्रीम बेचते ब्रेड थे, बेचते थे, टोकरी में लेकर 1-1 रुपए का ब्रेड बेचते थे। लेकिन आज एंड्रॉयड किस्मत ऐप कहाँ, बना रहे हैं, एंड्रॉयड पॉपुलर कर रहे हैं इतना। बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट किए हमें और हमारे ऑडियंस को। राजा राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू।